के लिए बड़ी खुशी की बात, सूडान जैसी जगह से, युद्धग्रस्त इलाके से किसी भारतीय का इस तरह का रेस्क्यू। इधर ग्वालियर से बड़ी खबर, पूर्व विधायक है रघुराज कंसाना, उन्हें झटका लगा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने केस वापसी से इनकार कर दिया है। मुरैना कोतवाली थाने में दर्ज है मामला और ये वापस नहीं होगा। थाना परिसर में गोली चलाकर ये आरोपी को छुड़ा ले गए थे। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया था, मुरैना थाने में रखे गए थे। अपने समर्थकों के साथ गए, गोली चलाकर आरोपियों को छुड़ाया। दिल्ली कोर्ट के आदेश पर 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। मुरैना कोतवाली थाना साल 2012 की ये पूरी घटना है। एमपी एमएलए कोर्ट ने केस वापसी से इनकार कर दिया है। मुरैना कोतवाली थाने में जो मामला दर्ज है वो वापस नहीं होगा। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। दिल्ली पुलिस ने जो गिरफ्तार आरोपी हैं उन्हें मुरैना कोतवाली में रखा। रघुराज कंसाना पहुंचे, गोली चलाई और इन्हें छुड़ाकर ले गए। ये मामला चलता रहेगा, कोई राहत नहीं। सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, पूरा घटनाक्रम भी और बड़ा फैसला ये भी। बिल्कुल ललित जी, देखिए इस घटना की बात करें तो 9 मई 2012 का पूरा घटनाक्रम था। दिल्ली की साकेत कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस की एक टीम मुरैना आई थी। यहाँ से संजीव सिंह नाम के एक आरोपी को और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, दिल्ली की पुलिस ने, और वो मुरैना कोतवाली लेकर आई थी। उसी दौरान तत्कालीन जो विधायक थे रघुराज कंसाना, उन्होंने अपने कुछ 18-20 साथियों के साथ कोतवाली पहुंचकर दिल्ली पुलिस के जो टीम थी उस टीम के साथ अभद्रता की, विवाद किया। उसके बाद उस दौरान वहाँ फायरिंग भी की, हवाई फायरिंग, और उसके बाद धमकाकर जो है आरोपियों को छुड़ाकर ले गए थे। इसी घटनाक्रम को लेकर मुरैना कोतवाली में दिल्ली पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस एफआईआर में बाकायदा जो पूर्व विधायक मतलब तत्कालीन विधायक रघुराज कंसाना सहित अन्य लोग आरोपी बनाए गए थे। चूँकि मामला एमएलए से जुड़ा हुआ था, यही वजह कि ये मामला बाद में मध्य प्रदेश की एमपी एमएलए कोर्ट ग्वालियर में ट्रांसफ़र हुआ था। ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट में ये मामला 2012 का जो है लगातार चल रहा था। अब शासन की तरफ से एक आवेदन दिया गया था एमपी एमएलए कोर्ट में, उसमें गुहार की गई थी कि जो पूर्व विधायक के रघुराज कंसाना अभी एक बोर्ड के चेयरमैन भी है, उनके खिलाफ जो मामला है वो केस वापस लिया जाए। लेकिन कोर्ट ने जब इस मामले के बारे में आवेदन करता शासन के वकील को बताया कि ये मामला कितना गंभीर है, जिसमें हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है, पुलिस की कस्टडी में से आरोपियों को छुड़ाने का मामला दर्ज है, एक थाने में फायरिंग करने का मामला दर्ज है। एक जनप्रतिनिधि अगर इस तरह का करता है तो ऐसा जनप्रतिनिधि के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेना ना तो न्याय हित में ना लोक हित में है। लिहाजा ये मामला वापस नहीं होगा और इस मामले में जो पूर्व विधायक है रघुराज कंसाना और उनके 2 अन्य सहयोगी हैं, उनको जमानती वारंट से तलब किया है और 3 मई को इस मामले की सुनवाई होगी। यानी ये साफ कर दिया है एमपी एमएलए कोर्ट ने कि जो पूर्व विधायक है उन पर जो लगा केस है वो किसी हाल में वापस नहीं होगा, क्योंकि सुनवाई अंतिम दौर में है और जो भी फैसला होगा उस फैसले के बाद ही इस केस का निपटारा होगा। जी, ये भी समझा जा सकता है कि शासन की तरफ से पूर्व विधायक के खिलाफ दायर केस को वापस लेने की गुहार लगाई गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, एक और अहम खबर को लेकर भी हम सुशील से आगे चर्चा करेंगे। सुशील लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अगली बड़ी खबर भी ग्वालियर से ही, दुष्कर्म पीड़िता ने खुदकुशी कर ली है। महाराजपुरा थाना इलाके में खुदकुशी का यह मामला सामने आया है। मृतका ने 7 मार्च को एक युवक पर दुष्कर्म का केस दर्ज कराया। 20 अप्रैल को कोर्ट से इसे अग्रिम जमानत मिल गई। किसे? आरोपी को। आरोपी की जमानत के बाद पीड़िता डिप्रेशन में थी। पति ने पुलिस को मृतका का एक सुसाइड नोट भी दिया है। सुसाइड नोट की जांच की जा रही है। दुष्कर्म पीड़िता ने खुदकुशी की है। महाराजपुरा थाना इलाके में यह खुदकुशी का मामला 7 मार्च को मामला दर्ज कराया गया था। आरोपी को जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद से 20 अप्रैल को जमानत मिल गई थी। जमानत मिलने के बाद से पीड़िता डिप्रेशन में थी। ये जानकारी
अब तक मिली है। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, पूरा घटनाक्रम और क्या अपडेट इस मामले में, सुसाइड नोट क्या कहता है? बिल्कुल ललित, देखिए महाराजपुरा थाना क्षेत्र में कल शाम ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। यहाँ एक विवाहिता है, उन्होंने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली और खुदकुशी की खबर मिलने के बाद महाराजपुरा पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना भी कर दिया था। पुलिस ने अपनी औपचारिक कार्रवाई करते हुए मर्ग कायम कर इस मामले की जांच शुरू की थी। उसके बाद थाने में जो है मृतिका का पति एक सुसाइड नोट लेकर पहुंचा। उस सुसाइड नोट में मृतिका के हवाले से, पति का इस तरह कहना कि मृतिका के हवाले से आरोप लगाए गए हैं। जो दुष्कर्म का आरोपी युवक है उस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, साथ ही पुलिस वालों पर भी प्रताड़ित करने का आरोप पीड़िता द्वारा लगाया गया। इस तरह का जो कथित सुसाइड नोट पति की तरफ से पेश किया गया है उसमें जिक्र है। पुलिस ने इस सुसाइड नोट को जांच के लिए, हैंडराइटिंग मिलान के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास भेजने की बात कही है। साथ ही आपको बता दें कि दरअसल जो सुसाइड किया है जिस रेप पीड़िता ने, उसने 7 मार्च को एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। थाटीपुर थाने में ये मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में घटनाक्रम यही था कि पीड़िता ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसमें युवक के खिलाफ मार्च 2021 से 2023 तक लगातार दुष्कर्म करने का, जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया था। चूँकि ये मामला जब थाने में ही था तो आरोपी की तरफ से, जो दुष्कर्म का आरोपी था उसकी तरफ से अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उसमें आरोपी ने कई ऐसे वीडियो पेश किए थे जिसमें उसने बताया था कि उसने किसी तरह से दुष्कर्म नहीं किया, सारा काम जो सहमति से था, और इस तरह के वीडियो भी कोर्ट में पेश किए गए थे। सारे एविडेंस देखने के बाद कोर्ट ने ये माना था कि ये जोर जबरदस्ती का इस तरह का मामला नहीं है। और यही वजह कि युवक को गिरफ्तारी से पहले ही 20 अप्रैल को अग्रिम जमानत दे दी थी। और कहा जाता है कि इसी के चलते जो पीड़िता थी वो डिप्रेशन में थी। लेकिन सबसे अहम कड़ी सुसाइड नोट ही है। क्या वाकई में सुसाइड नोट पीड़िता के द्वारा ही लिखा गया था? और जब अगर पीड़िता के द्वारा लिखा गया था तो पुलिस जब घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंची थी डेड बॉडी को बरामद करने के दौरान, तो उस दौरान नहीं मिला था और बाद में पति ने ले जाकर इस सुसाइड नोट को पुलिस को दिया है। तो अब कई इस मामले में पेज है जिनके बारे में अब पुलिस जांच करेगी। जी। पति के जरिए जो ये लेटर पहुंचा है सुसाइड नोट, दरअसल पेच यहां कहीं अटक रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील आपका तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। पेचदार ये मामला है, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। धार का रुख करेंगे। बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, एनकाउंटर हुआ है और इस बदमाश को पैर में गोली लगी है, घायल है। ये वही है जिसने एक तरफा प्यार में एक युवती पर गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी थी। आरोपी को पकड़ने के लिए देदला गांव पुलिस पहुंची हुई थी। इसने फायर किया, बाइक से ये भाग रहा था, इसने फायर किया, इससे पकड़ा गया। पुलिस पर भी इसने फायर किया, पुलिस ने काउंटर फायर किया, इसके पैर में गोली लगी और इसका उपचार चल रहा है। इसी बदमाश का जो ठिकाना है, जो बेजा कब्जा था, उसे ढहा दिया गया। इस तरह की भी हमने आपको खबर दिखाई है। और ये एक तरफ वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, एक तरफा प्यार में सनकी ये आशिक था। ये जो लड़की थी, दरअसल एक मामला अदालत में वैसे भी चल रहा था, छेड़छाड़ का ये मामला था। और जब ये लड़की जा रही थी उसी अदालती काम से जुड़े हुए काम में, इस सिरफिरे ने इसे गोली मार दी। 3 बहनें हैं, ये तीनों काम करती हैं और सबसे बड़ी बहन ये, जिसे इस सिरफिरे ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बड़ी खबर खरगोन से। इंदौर लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। पटवारी जितेंद्र सोलंकी पर लोकायुक्त ने शिकंजा कसा है। गौरीधाम स्थित मकान समेत 4 ठिकानों पर दबिश दी गई है। 3 से 4 लाख की नकदी, सोने चांदी के आभूषण जब्त किए गए हैं। चंदन नगर इंदौर में 6 दुकानें मिली हैं, एक फ्लैट के कागजात मिले हैं। खरगोन के राधा वल्लभ मार्केट में एक दुकान मिली है। ईश्वरी नगर में 3 मंजिला मकान मिला है। 4 पहिया वाहन मिले हैं। मूलठान और मोघन में कृषि भूमि